हेलो फ्रेंड्स, सीईटी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है नया 1 फरवरी से। भाई जितने भी स्टूडेंट ने ज्वाइन किए थे हमारे जैट का कोर्स, स्नैप का कोर्स एंड बाकी भाई जितने भी एग्जाम में काफी अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं स्टूडेंट्स ने। अब जो आपके सामने मेजर एग्जाम बचा है दैट इज सीईटी का एग्जाम। उसके लिए भाई कैसे तैयारी करनी है, बैच में किस तरह से डेली असाइनमेंट होंगे, कैसे सारे टॉपिक कवर होंगे, क्या ऑल इंडिया मॉक से रहने वाले हैं, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह से आपको टारगेट स्कोर सेट करना है, वो सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। देखो सीईटी का जो एग्जाम है ना, उसमें आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे और आपको करने हैं 150 मिनट्स मतलब 2.5 आवर्स में। तो यहाँ पे आपको भाई स्पीड भी चाहिए एंड यहाँ पे आपको एक्यूरेसी भी चाहिए। अगर मैं अब सब कंटेंट की बात करूं तो आपके इन 200 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन एलआर का बनता है, 25 क्वेश्चन आपका विजुअल रीजनिंग का बनता है, क्वांट के 50 क्वेश्चन एंड वर्बल एबिलिटी का 50 क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये माइंड में फोकस क्लियर रखो कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वांट का प्रोपोर्शन बहुत कम है, एलआर डोमिनेटेड पेपर है, तो आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए। काफी सारे लोग आपसे बोलेंगे सर सीईटी में तो महाराष्ट्र के कॉलेजेस है, महाराष्ट्र के कॉलेजेस है लेकिन अप्लाई ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कर सकता है। अब हाँ ये है कि कुछ सीट महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती है, बट अगर आप देखोगे तो इस एग्जाम को काफी सारे कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, तो हर कॉलेज में कुछ प्रपोर्शन ऑफ सीट्स है जो आपके लिए अवेलेबल है, तो टोटल काफी सारी सीट्स हो जाती है। अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करोगे तो आपके सामने जेबीआईएमएस, सिडनम, देन केजे सोमाया, वेलिंगर, देन आपके सामने चेतना, आईएएस, पुंबा, डालमिया, एसआईएस, तो काफी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो आप टारगेट यहां से कर सकते हो। अब हमें देखना है कि जब हमें ये क्लैरिटी हो गई, हमें ये पता चल गया नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये पता चल गया क्वांट कम है, तो हमें पढ़ना क्या है। तो सीटी के जो टॉपिक्स है उसमें भाई अगर मैं एलआर की बात करूं और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात कर दूं तो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, वर्बल के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्वांट के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। इन 100 क्वेश्चन में से जो 75 क्वेश्चन है वो आपके बेसिक और एडवांस एलआर से बनते हैं, जैसे आपका क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, उसके बाद आपका सीरीज कंप्लीशन, देन आपका डायरेक्शन टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, डिक्शनरी, रैंकिंग, ये वाले टॉपिक्स। देन आपके एडवांस रीजनिंग जिसमें आपका लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, देन आपका सीक्वेंशियल आउटपुट, देन इनपुट एंड आउटपुट, उसके बाद आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं सीटी के अंदर, वो सारे हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आपके भाई 5 से 6 टॉपिक्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जो वाटर इमेजेस हो गया, देन आपका मिरर इमेजेस हो गया, देन आपको भाई सीरीज कंप्लीट करनी है, 3 इमेजेस दे रखी है, फोर्थ आपको बतानी है, ऑड मैन आउट हो गया जिसमें आपको 4 से 5 फिगर दे रखे हैं, एक को आपको ऑमिट करना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पूछी जाती है। देन अगर मैं बात करूं वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो उसमें भी आपके भाई क्वेश्चन जो है वो बैलेंस्ड रहते हैं। यहाँ पे आपको वोकैबुलरी से सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ग्रामर एरर के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज पैसेज, देन आपको पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी क्वेश्चन, देन आपको ऑड वन आउट। तो ये मेजर मेजर टॉपिक्स है जो भाई वर्बल सेक्शन को आपको डोमिनेट करेंगे। एंड आरसीज तो भाई हर एग्जाम में आते हैं, यहाँ पे भी आपसे पूछे जाएंगे। देन आपकी क्वांट की बात करूं तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 10 to 15 क्वेश्चन होते हैं जो कोर क्वांट से आते हैं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी से, नंबर सिस्टम एंड परसेंटेजेस। बाकी 30 से 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी से बनते हैं। तो यहाँ पे क्वांट कोर ज्यादा नहीं आता बट अदर क्वांट ज्यादा आता है। तो डीएस में आपको अगर इंप्रूव करना है तो आपके सामने एक स्टेटमेंट होगा, 2 क्वेश्चंस होंगे, आपको बताना होगा इसका आंसर। आप दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से दे सकते हो, एक की हेल्प से दे सकते हो, या कोई भी स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके डाटा सफिशिएंसी में बनते हैं। देन डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो आपके ग्राफ्स के ऊपर लाइन चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देन आपको भाई टेबल्स एंड केसलेट्स, क्या क्या चार्ट्स आ रहे हैं, क्या डायग्राम्स है एंड उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस टाइप का मेजर डोमिनेंस आपका रहता है। तो इसकी तैयारी करने के लिए आपको भाई डेली आज से देने होंगे 3 to 4 आवर्स। तो 3 to 4 आवर्स में मैं आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे कराऊंगा भाई, 1 फरवरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपके भाई सारे मेजर मेजर एग्जाम्स हो चुके हैं तब तक। अब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ सीटी पे होना चाहिए। यहाँ पे एलआर है, एआर है, वर्बल है एंड देन हमारा क्वांट्स है जिसमें हमारा डीआई और डीएस भी इंक्लूडेड है। तो इसमें मैं आपको डेली क्या दूंगा, डेली आपको एक असाइनमेंट दूंगा। एक असाइनमेंट आपके पास एलआर का आया, एक वर्बल का आया, क्वांट का आया, तो डेली आपके पास 3 to 4 असाइनमेंट्स आएंगे। इन असाइनमेंट में भाई आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो उस एग्जाम में आपको ट्रेंडिंग क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चन है उसके वीडियो सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चन मैच कर पाओ, आपके कितने सही है कितने गलत हैं।
मान लो मैंने आज आपको एक टॉपिक दिया, वो टॉपिक दिया मैंने आपको लीनियर अरेंजमेंट का, तो लीनियर अरेंजमेंट का असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट के एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने आ गया। उस वीडियो सॉल्यूशन में मैंने स्टार्टिंग में पूरा पूरा बेसिक भी कराया है। तो अगर मान लो आपका बेसिक वीक है तो आप पहले बेसिक देखो, फिर असाइनमेंट सॉल्व करो, देन वीडियो सॉल्यूशन से मैच करो। तो इस तरह से डेली आपको 3 to 4 असाइनमेंट मिलेंगे, एक एलआर का, एक वर्बल का, एक क्वांट का, एक एआर का। तो इस टाइप के असाइनमेंट मिलेंगे। तो इतना असाइनमेंट करने के बाद आपकी एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक बेसिक से कराए हैं। अब आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई। अब हमें काम करना है स्पीड पे। तो स्पीड पे काम करने के लिए भाई मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं 18 फुल लेंथ मॉक्स। तो 18 फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड कर रहा हूं एकदम सीईटी पैटर्न पे, एकदम उसी लेवल पे, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद हर एक मॉक के बाद डिटेल्ड एनालिसिस, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने, भाई कितना टाइम आपने दिया, कितना स्कोर आपका आया, क्या टारगेट करना चाहिए था, हर एक चीज आ जाएगी। तो 18 फुल लेंथ मॉक्स अगर आप अच्छे से कर लोगे, उसका एनालिसिस कर लोगे, देन आपकी स्पीड भी बहुत ज्यादा इंप्रूव यहां पे हो जाएगी एंड आप एक अच्छी पोजीशन में आ जाओगे सीटी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इन 18 मॉक्स के साथ आपको सेक्शनल मॉक्स मिलेंगे। अगर आपका कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन है, वो क्लियर नहीं हुआ, तो पोर्टल पे भाई ब्लड रिलेशन के और क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लो, ताकि और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहे। तो ये पूरी पूरी डिटेल्स है। 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 12 मार्च तक चलेगा। डेली असाइनमेंट, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी। इसके बाद सारे के सारे टॉपिक कवर है, ऑल टॉपिक्स कवर्ड एंड डिटेल्ड एक्शन प्लान। डेली आपका टाइम टेबल मिलेगा, ताकि आपको पता हो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किस स्ट्रक्चर से कोर्स आगे जा रहा है, क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, कितने टॉपिक बचे हैं, कितने अब होने वाले हैं, हर चीज आपके सामने एक्शन प्लान में मेंशन होगी। सारे के सारे टॉपिक बेसिक से लेके सीईटी लेवल तक जाएंगे। साथ में आपको नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा, जिसमें ऑल इंडिया रैंकिंग और डिटेल एनालिसिस हर एक मॉक का आएगा। टोटल जो फीस स्ट्रक्चर इस बैच का, दैट इज 3500 रुपीज फॉर ऑल द वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज एंड सेक्शनल मॉक्स। एंड अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो दैट इज फॉर 950, जिसमें आपको 18 फुल लेंथ मॉक्स और सेक्शनल टेस्ट सारे के सारे मिल जाते हैं। तो जो अगर आप एनरोल करना चाहते हो, मुझे व्हाट्सएप कर दो 9958937705 पर, मैं आपके साथ सारी की सारी डिटेल शेयर कर देता हूं। एंड जो आपका टारगेट स्कोर होगा वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। 200 मार्क्स का एग्जाम है, 144 के ऊपर लाते हो लगभग तो आपको जेबी मिल जाता है, 120 से ऊपर लाते हो तो आपको भाई टॉप कॉलेज से एमएमएस मिल जाता है। देन आपको भाई 110 से 120 के बीच में आपको एवरेज कॉलेज से एमएमएस मिल जाता है। देन उससे कम स्कोर पे आप पीजीडीएम के लिए अप्लाई कर देते हो। तो अपना टारगेट लेके चलो कि आपका जो टारगेट है दैट इज मिशन 150 प्लस। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 150 प्लस से हमें स्कोर ऊपर लेके आना है, ताकि हम टॉप इंस्टीट्यूट में जा पाए। तो इस एक्शन प्लान को फॉलो करके, यहां से मेहनत करके प्रॉपर्ली अगर आप एक सिंसियर तरीके से पढ़ोगे, तो डेफिनेटली यू कैन मैक्सिमाइज योर एमएमएस एंड एमएससीटी स्कोर, सो दैट भाई आप एक अच्छे कॉलेज से एमएमएस अपना कर पाओ एंड अच्छे कॉलेज में आप एंटर इस साल कर पाओ। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ज्वाइन करने के लिए भाई मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।